सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एंगस्ट्रॉम कॉम्पनसेशन पायरेलियोमीटर। एंगस्ट्रॉम कॉम्पनसेशन पायरेलियोमीटर के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे पूरा का पूरा एंगस्ट्रॉम कॉम्पनसेशन पायरेलियोमीटर समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और सेम टू सेम इसके बारे में मैंने नोट्स बनाई हुई है, तो नोट्स के पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो वर्ड टू वर्ड बाई जो मैंने लिखा है वो। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही डायरेक्टली समझाने वाला हूँ कि किस तरह से वो एंगस्ट्रॉम कॉम्पनसेशन पायरेलियोमीटर सर्किट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरह से वो काम करता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो अपने पास यहाँ पे एंगस्ट्रॉम कॉम्पनसेशन पायरेलियोमीटर की यहाँ पे सर्किट डायग्राम आ गया है दोस्तों। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पे देखो दोस्तों 20 mm क्रॉस 2 mm क्रॉस 0.1 mm का यहाँ पे मैगेनिन की बनी हुई यहाँ पे स्ट्रिप ए और स्ट्रिप बी का यहाँ पे उपयोग किया गया है। ये जो मैंने स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप ए और स्ट्रिप बी जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पे मैगेनिन की बनी हुई है। जिसकी साइज की बात करूँ तो 20 mm क्रॉस 2 mm क्रॉस 0.1 mm की यहाँ पे इसकी साइज ली है दोस्तों। अब आगे बात करूँ यहाँ पे दोस्तों तो बने स्ट्रिप दोनों स्ट्रिप को यहाँ पे काला ब्लैक लिख कर की यहाँ पे कोटिंग यहाँ पे की गई है। दोनों स्ट्रिप में ट्यूब के नीचे वाले साइज पे यहाँ पे स्ट्रिप होल्डर यहाँ पे जो प्लस और माइनस वाला ये दिख रहा है ना आपको, उसके साथ में वो दिख रहा है, उसको स्ट्रिप होल्डर बोलते हैं। स्ट्रिप होल्डर के साथ में मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। दोनों स्ट्रिप की यहाँ पे भागों में यहाँ पे टी ए और टी बी, आपको टी ए के नीचे दिख रहा है, टी ए और टी बी दिख रहा है दोस्तों। ये टी ए और टी बी है, उन दोनों को यहाँ पे सीरीज ऑपोजिशन में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ में यहाँ पे अक्रॉस में यहाँ पे कनेक्शन किया गया है दोस्तों। हर एक स्ट्रिप जो यहाँ पे स्ट्रिप ए और स्ट्रिप बी है, दोनों स्ट्रिप में से यहाँ पे करंट यानी कि यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, उस तरह की यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है दोस्तों। अब ये अरेंजमेंट मैंने दिखाई, स्ट्रिप ए और स्ट्रिप बी, ये दो स्ट्रिप का नेम है। टी ए और टी बी यहाँ पे जो स्ट्रिप के यहाँ पे साथ में कनेक्ट सीरीज ऑपोजिशन में रखी गई है, तो इसके मैंने एक अलग से नाम दे दिया जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट की गई है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करें तो ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब के ऊपर जो सन यानी कि सूर्य है अपना, उसके किरणों यहाँ पे वो समांतर में आएंगे, जैसे कि ट्राइपॉड के ऊपर अरेंजमेंट इस तरह से की गई है। जैसे ही वो यहाँ पे समांतर में यहाँ पे आएगी, मतलब वो इक्वल में यहाँ पे आएगा दोस्तों। अब ट्राइपॉड यहाँ पे सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर रखा जाता है, मतलब जैसे कि सोलर ट्रैकिंग सूर्य जैसे जैसे घूमेगा उस तरह यहाँ पे ट्राइपॉड की पोजीशन यहाँ पे चेंज होती रहेगी, उस तरह की पोजीशन में यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्राइपॉड को रखा है दोस्तों। अब आगे बात करूँ तो यहाँ पे ट्यूब की जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो वो रिवर्सिबल शटर के टाइप रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ पे कोई निश्चित समय के अंतर में यहाँ पे सेंसर स्ट्रिप यानी कि उसके ऊपर हमें धूप लानी है, छांव लानी है, तो उस तरह से हम इसको यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिप के ऊपर मान लो कि स्ट्रिप ए के ऊपर धूप आ रही है तो स्ट्रिप बी के ऊपर छांव आ जाएगी, इस तरह का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। इस तरह ही हमने यहाँ पे इसको रखा गया है दोस्तों। ये सभी जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि सर्किट किस तरह है दोस्तों। अब आगे बात करो तो यहाँ पे मैं दोस्तों मान लो कि स्ट्रिप ए की बात करता हूँ। स्ट्रिप ए जो आपको दिख रही है ना ब्लू वाली स्ट्रिप ए, उसको यहाँ पे हम उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए धूप डालते हैं, और स्ट्रिप बी के ऊपर छांव है, इस तरह हम रखते हैं ताकि उसके ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए। तो अब क्या होगा, सूर्य की रेडिएशन की मदद से यहाँ पे ए का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। मान लो कि ए के ऊपर धूप पड़ेगी तो ए का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, उसके साथ में थर्मोकपल में हमें यहाँ पे ईएमएफ मिलेगा। अब ईएमएफ मिलेगा दोस्तों, तो इसकी मदद से हम गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे रीडिंग कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। अब क्या होगा, वो स्विच एस ए दिख रहा है, एस ए स्विच, उसको हम ऑन कर देंगे तो थर्मोकपल के थ्रू यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगा दोस्तों। अब क्या होगा, आप कुछ देर के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस बी स्विच है उसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, एस ए को ऐसे ही रहने देंगे ओपन, एस बी है उसको हम क्लोज करेंगे। जैसे ही एस बी को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो बी में से जो अपने पास बी स्ट्रिप है ना, उसमें से यहाँ पे करंट पास आउट होगा। ये करंट पास आउट होके यहाँ पे तो क्या होगा,
अब वहां पे टेम्परेचर आएगा और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास आउट होगा, तो बी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और वहां पे थर्मोकपल में हमें EMF मिलने लगेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब से बी का स्ट्रिप बी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे ए के लेवल में आ जाएगा, टेम्परेचर स्ट्रिप ए का जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर स्ट्रिप बी का आ जाएगा, तो हमें गैल्वेनोमीटर में 0 यानी कि नल दिखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है दोस्तों, जब भी थर्मोकपल में हमारे पास जो थर्मोकपल है उसको हमने सीरीज ओपोजिशन में यहाँ पे कनेक्ट किया है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे स्ट्रिप बी में से जितना भी करंट पास होगा वो यहाँ पे आई करंट हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। सूर्य में से जो मिलने वाली ऊर्जा है उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की मदद से यहाँ पे उत्पन्न की हुई ऊर्जा में यहाँ पे हम उसकी सरखामनी यानी कि उसको इक्वल में ले सकते हैं। सूर्य में से मिलने वाली ऊर्जा को हम यहाँ पे मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक इक्वेशन देखते हैं और किस तरह से उसका टेम्परेचर देखेंगे उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला है H = I²R अल्फा IB, जैसे कि यहाँ पे H = बीम रेडिएशन की स्पीड हो गई, C यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, I करंट हो जाएगा, R रेजिस्टर हो जाएगा, LB यानी कि स्ट्रिप की लेंथ और विड्थ हो जाएगी। इन सभी को आप यहाँ पे पुट डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदा सारथी को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आपको और कोई सजेशन देना चाहते हो इस वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक देना चाहते हो तो मुझे आप टॉपिक का नेम सजेस्ट कीजिए, मैं आप उसको ऊपर आपको वीडियो लाके दिखाऊंगा दोस्तों। सेम टू सेम ये वीडियो आपको गुजराती लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे अपडेट होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे अपडेट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।